अब जरा तफसीर अजीज़ी से एक बात सुन लीजिए, आले नबी औलाद अली को मानने वालों, जरा गौर से सुनना। इमाम मोहम्मद अल बाकिर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, तमाम सहाबा कराम में सिर्फ हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ऐसे सहाबी थे जो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की सरगोशी हुजूर के साथ सुन सकते थे लेकिन जिब्राइल को ना देख सकते थे। तो जब जिब्रील अलैहिस्सलाम सरगोशी करते थे तो ये सरगोशी सुन लेते थे, कभी कभी देख भी लेते थे। हो सकता है कि उन्होंने किसी और पस मंजर में बात की हो। अब ये जब आए थे हदीस ईमान में, वहाँ तो हज़रत उमर बैठे, उन्होंने देखा दिया कल्बी की शक्ल में, और भी बड़ी दफ़ा देखा। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु का लिबास पहना। क्या मतलब? तफसील के लिए 137 नंबर स्टोरी जो है वो सुन लीजिएगा, तफसीर कुर्तबी से ज़रा सुनिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला ने सब कुछ अल्लाह की राह में दे दिया, हत्ता के पहने हुए कपड़े भी जो थे वो भी उतार दिए, उतार के अल्लाह की राह में दे दिया। टाट का लिबास पहना, बबूल के कांटे लगा लिए। थोड़ी देर के बाद जिब्रील अलैहिस्सलाम हुजूर के पास तशरीफ़ लाए तो उन्होंने भी वैसा ही लिबास पहना हुआ था जैसा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने पहना हुआ था, टाट, बबूल के कांटे। हुजूर ने हैरानी का इजहार किया तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने पहना, ऊपर फरिश्तों ने भी यही पहना हुआ है। वाह! सरकार ने नजर उठा के देखा तो ऊपर भी फरिश्तों ने वही लिबास अपनाया हुआ। हम आवारा लोगों के फैशन को अपनाते हैं, फरिश्ते नबी के आशिक के फैशन को अपनाते हैं। मुसलमानों, मुर्दा कौमें दूसरों को फॉलो करती हैं। आप मुर्दा नहीं हो, तुम्हारा तो नबी भी जिंदा है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम कभी तशरीफ लाते हैं, ना दिखाई देते हैं, ना आवाज सुनाई देती है। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु को अपने बिस्तर पर सुला दिया, खुद मदीना शरीफ रवाना हुए, तो हजरत अली की हिफाजत के लिए अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को और हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम को भेजा। वो दोनों हिफाजत करने लगे और जिब्रील अलैहिस्सलाम बोले, बख बख, ये मुबारकबाद के अरबियों का स्टाइल है ये, इन्नल्लाह युबाही बिका अलल मलाइकति, अल्लाह फरिश्तों के सामने तुम पे फख्र कर रहा है कि तुमने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान निछावर कर दी। अब जिब्रील अलैहिस्सलाम सर की तरफ और मीकाईल अलैहिस्सलाम पाँव की तरफ सारी रात जो है वो इनकी हिफाजत कर रहे हैं, तो यहाँ ना दिखाई दे रहे हैं ना सुनाई दे रहे हैं। क्यों? इसलिए कि ये सारी इत्तला जो थी वो हुजूर ने मौला अली को खुद दी थी। जिब्रील अलैहिस्सलाम हज़रत अली से मोहब्बत करते हैं। तफसील सुननी हो तो 142 नंबर स्टोरी को सुने। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर की तरफ जा रहे थे तो हुजूर ने फरमाया, जो नख्ल में दाखिल हुआ वो अमन में है। हज़रत अली ने भी यही अल्फाज कहे। जिब्रील सुनकर मुस्कुराए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे मुस्कुराने की वजह पूछी। जिब्रील अमी बोले, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ। तबरानी कबीर में मिलेगी आपको ये, 8वीं जिल्द 301, मजमा ज़वाद 9वीं जिल्द सफ़ा 126 में। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को बताया कि जिब्रील ने मुझसे कहा है कि वो तुमसे मोहब्बत करता है और अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करता है। सुन लिया आपने? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम हुजूर के उम्मतियों से प्यार करते हैं, नबी की आल औलाद से प्यार करते हैं। कभी दिखाई देते हैं, सुनाई देते हैं, शक्ल अजनबी होती है जिब्रील अलैहिस्सलाम। एक मरतबा हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु घर के अंदर खाने को कुछ नहीं था। बीबी फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी चादर दी कि जाओ बाज़ार में जाके 6 दिरहम की बेचो और फिर बच्चों के लिए कुछ लेकर आओ। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने बीबी फातिमा की चादर ली, बाज़ार में जब पहुँचे बेचने के लिए तो आपने बेच दी। एक मरतबा हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु बीबी फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की चादर जो है वो लेकर बाज़ार में गए बेचने के लिए। आपने एक साहब को वो चादर बेच दी 6 दिरहम में, और साथ में ये बोले कि अगर मुझे अभी पैसे मिल गए तो मैं चादर तुमसे वापस आके ले लूँगा, मैं बामरे मजबूरी दे रहा हूँ। वो भी मान गया, लोकली तो रहते थे। आप उससे 6 दिरहम लेके वापस आ रहे हैं तो रास्ते में एक फ़कीर मिला, मुझे अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। आपने 6 के 6 दिरहम उसको दे दिए। चादर भी बड़ी मुश्किल से आप उसके पास कंडीशनली रख कर आए, 6 दिरहम लिए, वो भी किसी और को साहिल को दे दी। ये है अली, अल्लाह अकबर जल्ला शानो। अब आ रहे हैं वापस कि मैं क्या बताऊंगा। हम एक साहब ने खड़ा कर लिया, रोकिए, मैं आपको जानता हूं, आप मुझे शायद पहले यहां ना देखा हो, मैं ये ऊँटनी बेचना चाहता हूं, मेरे पास एक्स्ट्रा है तो आप ले लीजिए। आपने फरमाया मेरे पास तो पैसे नहीं है, तुम कितने की बेच रहे हो? कहा मैं आपको 100 की बेच देता हूँ, 100 दिरहम की, आप ले लीजिए,
और जब पैसे होंगे ना तो आप मुझे दे दीजिएगा, मैं आता जाता रहता हूँ, आपका घर मुझे मालूम है, मुझे दे दीजिए। हम न जाने किस सोच में थे, ऊँटनी उसे ले ली। सौ की पकड़ के जा रहे थे, आगे में एक और आदमी मिल गया। आप मुझे ऊँटनी बेचना चाहते हो, मुझे बहुत अशद ज़रूरत है, चाहिए मुझे, ये लो 160 ऊँटनी मुझे दे दीजिए। आपने फरमाया मैंने तो 100 की ली है। बोले 60 आपको मुनाफा, मैं ही दे रहा हूं। आपने 160 की ऊँटनी उसको दी, पीछे उन्हीं कदमों में चले, अभी वो साहब वहीं थे, जाकर उनको 100 रुपया दिया, 100 दिरहम दे दिए। कहा आपकी बड़ी मेहरबानी। वापिस आए, उसको भी 6 दिए और कहा मुझे पैसे मिल गए हैं, मेरी वाइफ की चादर जो है वापस करो। बीवी फातिमा की चादर क्यों जाए किसी के पास, चादर वापस ली। आप घर में पहुंचे, आपने बताया, कहा देखो अल्लाह ताला ने ये हमें पैसे, पूरी स्टोरी सुना दी बीबी फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को। और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कुदरती उसी वक्त आ गए। उनको भी जब सुनाई तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जानते हो तुम, वो पहला शख्स जिसने तुम्हें 100 में ऊँटनी बेची थी वो कौन थे? वो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम थे। और वो जिन्होंने तुमसे 160 में ऊँटनी जो है वो ले ली थी, जानते हो वो कौन थे? वो हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम थे। अल्लाहु अकबर जल्ला शानो। तो दिखाई भी दिए, सुनाई भी दिए।